हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने रदरफोर्ड सोडी का नियम को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है किसी रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु या हाफ लाइफ। ये जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो देखो, किसी रेडियो सक्रिय जो तत्व है उसकी अर्ध आयु किसे कहेंगे? तो किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित सक्रिय परमाणु की संख्या जितने समय में अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाए, ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व है उसमें उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है जितने समय में अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाए, उस समय को उस रेडियो सक्रिय तत्व की क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। उस समय को उस रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु कहते हैं। जैसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, उसके परमाणु की संख्या 100 है और 5 सेकंड बाद में इस रेडियो सक्रिय जो तत्व है इसके परमाणु की संख्या घटकर 50 हो जाती है। मतलब रेडियो जो सक्रिय जो तत्व है उसके परमाणु की जो संख्या है वो प्रारंभिक मान की क्या हो गई? आधी हो गई। तो उस स्थिति में ये जो समय है 5 सेकंड, उस रेडियो सक्रिय तत्व का क्या कहलाएगा? अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसकी देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं कि देखो, इसका जो हमने ऊपर जितनी जो बात कही उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं कि t बराबर टी हाफ। मतलब टी हाफ वह समय है जिसमें परमाणुओं की जो संख्या है टी समय वो प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है। यही तो बात ऊपर का है कि अर्ध आयु वह समय है जिसमें किसी रेडियो सक्रिय परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान की आधी हो जाए, तो उस समय को उस रेडियो सक्रिय तत्व की अर्धायु कहते हैं। तो यही तो बात ऊपर जो पूरी लैंग्वेज के रूप में लिखी है। अब देखो, इसी से आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रदरफोर्ड सोडी के नियम में हमने बताया था कि टी समय पर परमाणु की जो संख्या है वो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। और टी समय में हम वो समय ले रहे हैं जिसमें परमाणु की संख्या आधी हो जाती है। तो परमाणु की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो देखो, n की जगह तो n0 रख देंगे और t जो है वो कौन सा समय ले रहे हैं? टी हाफ ले रहे हैं। आधा समय वो समय ले रहे हैं जिसमें परमाणु की संख्या, प्रारंभ में जो परमाणु की संख्या है उसकी आधी हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि n0 बाई 2 वो टी हाफ में क्या होता है कि परमाणु की संख्या, प्रारंभिक जो परमाणु जो होते हैं उनकी संख्या की आधी हो जाती है। बाकी n0 ऐसे कैसे रहेगा? e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। मतलब समय कौन सा ले रहे हैं? टी हाफ। अब देखो, इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम आगे। बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कहने का मतलब। अब देखो, यहाँ से ऊपर वाली लाइन में देखते हैं। एक मिनट, सॉरी, ऊपर वाली जो लाइन है उसको देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो इसमें जो है ना n0 से n0 कैंसिल हो रहा है। बाकी नेक्स्ट स्टेप में देखो n0 कैंसिल होने के बाद में यहाँ बच गया हाफ और e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब देखो, ये 2 है ना, इसको 2 की पावर 1/2 है ना, इसको 2 की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। तो देखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस पावर में है। तो इस पूरे जो रिलेशन है उसको उलट देते हैं। तो देखो, 2 की पावर माइनस जो हाफ है वो तो क्या बन जाता है? 2 बन जाएगा। और e की पावर माइनस जो लैम्डा टी हाफ है वो हो जाएगा e की पावर लैम्डा इंटू टी हाफ। अब देखो, ऊपर वाला जो रिलेशन है ना, ये इसमें लॉग लेने पर, दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो देखो, इस रिलेशन को पहले लिख देते हैं। तो देखो, लॉग लेते हैं तो e के इसके ऊपर भी बेस होता है e, और इधर लिखा e की पावर लैम्डा टी हाफ।
अब देखो log e बेस e जो होता है ना, इसकी जो वैल्यू हो जाती है ना वो 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो मतलब इसकी वैल्यू 1 होने के बाद में जो हमारे पास जो बचता है ना वो क्या बचता है? लेमडा इंटू टी हाफ। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, लेमडा इंटू टी हाफ। और log 2 है तो उसका क्या हो जाएगा? log e बेस 2। तो लेमडा इंटू टी हाफ ऐसे कैसे? अब देखो log e बेस जो है उसको हम 10 बेस में बदलेंगे, तो 2.303 से गुणा करते हैं इंटू log 10 बेस में हो गया। देखो पहले ये e बेस में था, अब ये 10 बेस में हो गया। तो 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं इंटू log 10 बेस 2 हो गया हमारे पास। अब देखो अब जो log की जो सारणी होती है ना उसमें log 10 बेस 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया और ये जो पूरी जो वैल्यू है ना इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.693। कितनी आती है? 0.693। इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो टी हाफ की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से 0.693 बटे लैम्डा, 0.693 बटे लैम्डा, ये टी हाफ की वैल्यू हो जाती है। तो यही अर्ध आयु का जो है रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि देखो 10 व्यू 5 व्यू आने में क्या मज़ा है। तो व्यूज़ जब तभी आएंगे जब आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो ठीक मिलता है, अच्छा मिलता है। और उससे क्या होगा कि जो से चैनल भी स्प्रेड होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम 2-4 फ्रेंड्स को बताते रहें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।